कॉपी निकली ब्लॉकबस्टर सैयारा। ओरिजिनल फिल्म का एक्टर करने जा रहा था सुसाइड, बोला मुझे कुछ तो श्रेय। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा को लेकर एक एक्टर सिंगर ने दावा किया है कि ये फिल्म उनकी शॉर्ट मूवी की कॉपी है। एक्टर का कहना है कि उन्होंने कई बार मेकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। सैयारा साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। YRF के बैनर तले बनी मोहित सूरी निर्देशित फिल्म में अनीत पड्डा और आहान पांडे ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म को काफी पसंद किया गया था। क्या कॉपी है सैयारा? अब एक साल बाद एक्टर सिंगर अमित जाधव ने HT सिटी को दिए इंटरव्यू में एक बड़ा दावा किया है, जिससे फिल्मी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। अमित का कहना है कि फिल्म उनकी शॉर्ट फिल्म ख्वाबों की कॉपी है, लेकिन उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला। मत करो काम। भागम भाग के सेट पर गोविंदा से परेशान हो गए थे प्रियदर्शन, रखी थी ये शर्त। गोविंदा का नेचर इंडस्ट्री में भी ऐसे ही मस्त मौला वाला रहा है। अक्सर वो सेट पर देर से आते थे और कई बार तो स्क्रिप्ट में खुद से ही डायलॉग जोड़ देते थे। हालांकि उनका ये व्यवहार कई डायरेक्टर्स को रास नहीं आता था और उन्होंने गोविंदा को कड़ी चेतावनी दी थी। ऐसा ही कुछ माजरा प्रियदर्शन के साथ भागम भाग के सेट पर हुआ था। फिल्म साइन करने से पहले उन्होंने एक्टर के सामने एक शर्त रखी थी। मेसेबल इंडिया से बातचीत के दौरान प्रियदर्शन ने कहा, मुझे पद्मश्री मिला और मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था। जब मुझसे सवाल किया गया कि क्या ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस पर मैंने जवाब दिया कि नहीं, मेरी उपलब्धि है सलमान और गोविंदा को सुबह 5 बजे सेट पर लाने की और समय से काम खत्म करवाने की। जाने मन फिल्म की शूटिंग के दौरान सच में फूट फूट कर रोने लगे थे सलमान खान। फरहान ने किया खुलासा। सुपरस्टार सलमान खान ने बॉलीवुड की कुछ सबसे यादगार फिल्में दी हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में फराह खान ने सलमान खान की उस मूवी की बात की जिसने उनको भाव विभोर कर दिया था। साल 2006 में अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और सलमान खान स्टारर जाने मन में काम किया था। इस मूवी से फराह खान के पति शिरश कुंदर ने डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसके गाने जैसे सौ दर्द और हमको मालूम है और अन्य आज भी यादगार बने हुए हैं। 6 साल से बंद है अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के इस मुद्दे पर बात। डिनर टेबल पर चेंज हुआ डिस्कशन। अक्षय कुमार ने हाल ही में खुलासा किया है कि आखिर वे कौन सी बात है जिस पर उन्होंने ट्विंकल खन्ना से पिछले 6 साल से बात नहीं की। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं। कपल की केमिस्ट्री अक्सर फैंस का दिल जीतती है। दोनों अक्सर अपनी लाइफ के बारे में कोई न कोई सीक्रेट भी बताते रहते हैं। हाल ही में एक्टर ने रिवील किया कि उन्होंने 6 साल से ट्विंकल के साथ राजनीति को लेकर चर्चा नहीं की है। धुरंधर 2 की खैर नहीं, फुल पैसा वसूल है। उस्ताद भगत सिंह में पवन कल्याण का एंट्री सीन, बनेगी ब्लॉकबस्टर। पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह का मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म धुरंधर द रिवेंज के साथ क्लैश होने वाला है। यश स्टारर टॉक्सिक के पोस्टपोन होते ही सेम डे पर उस्ताद भगत सिंह के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया था। पहले टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 चल रहा था, अब उस्ताद भगत सिंह और धुरंधर 2 के क्लैश पर चर्चा हो रही है। संकल्प रिव्यू। नाना पाटेकर ने संभाली सीरीज की डोर, कमजोर स्टोरी टेलिंग ने बिगाड़ा संकल्प का खेल। भारतीय इतिहास में चाणक्य और चंद्रगुप्त का रिश्ता गुरु शिष्य, संरक्षक, पालने और कूटनीतिक सम्राट का सबसे अटूट व ऐतिहासिक संबंधों में गिना जाता है। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा पहचान कर उसे तक्षशिला में शिक्षित किया और अपनी नीतियों, साम दाम दंड भेद से अत्याचारी राजा धनानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। वेब सीरीज संकल्प की कहानी भी इसी गुरु शिष्य संबंध की अवधारणा से प्रेरित दिखाई देती है। आमिर खान ने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया 61वां जन्मदिन। गौरी, किरण राव और बच्चे रहे मौजूद। इरफान पठान ने शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 14 मार्च को अपना 61वां जन्मदिन घर पर परिवार और करीबी लोगों के साथ मनाया। इस मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट, पूर्व पत्नी किरण राव और बच्चे जुनेद, ईरा व आजाद समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। साथ ही पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और उनकी पत्नी भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। इरफान पठान ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में आमिर केक काटते नजर आ रही हैं। सिंगर बादशाह को हरियाणा बाल संरक्षण आयोग का नोटिस, 7 दिन के अंदर टटेरी सॉन्ग पर जवाब मांगा। निर्देशक भी तलब, 3 FIR हो चुकी। टटेरी सॉन्ग को लेकर बॉलीवुड सिंगर बादशाह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं।
हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बादशाह को नोटिस भेजकर तलब किया है। सिंगर के साथ ही निर्देशकों को भी नोटिस भेजा गया है। इसके लिए आयोग ने 7 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले कमाए 27.13 करोड़। पेड प्रीव्यू शो में 5.38 लाख टिकट बिके। बाहुबली 2 और स्त्री 2 को पीछे छोड़ा। डायरेक्टर आदित्य धर और एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ही पेड प्रीव्यू में रिकॉर्ड बना दिया। धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू के जरिए करीब 27.13 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने दे कॉल हिम ओजी 23 करोड़ और बाहुबली 2 22 करोड़ को पीछे छोड़ दिया। आलिया भट्ट @नेपोटिज्म पर ट्रोलिंग हुई। पृथ्वीराज चौहान को राष्ट्रपति बताकर मजाक बनी। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 6 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। आलिया भट्ट ने साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से महज 19 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और बहुत कम अरसे में ही वे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। फिल्मों में उनका डेब्यू भले ही आसान रहा, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें नेपोटिज्म और दूसरी वजहों से ट्रोलिंग और आलोचना का सामना भी करना पड़ा। पाली में जिंदा जले रिटायर्ड टीचर। शॉप में लगी आग कमरे तक पहुंची। धुएं में बेहोश होने से बेड पर ही सोते रह गए। पाली में शनिवार देर रात एक जनरल स्टोर में लगी आग ऊपर बने कमरे तक पहुंच गई। कमरे में सो रहे रिटायर्ड टीचर की जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया। कोतवाली थाने के एएसआई शंकर लाल ने बताया, शनिवार रात करीब 2:15 बजे होमगार्ड जवान ने सूचना दी कि भैरव घाट स्थित अमित जनरल स्टोर में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहरोड़ अलवर में 32% खाद्य पदार्थ निकले मिलावटी। फलौदी में 35% खाद्य सैंपल फेल। 31,000 सैंपल में चौंकाने वाले नतीजे। राजस्थान के बाजारों में अगर आप कोई खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि मिलावटी या खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजस्थान में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में डिपार्टमेंट ने प्रदेश भर में जितने भी सैंपल लिए उनकी जांच की तो उनमें से 24% से ज्यादा या तो तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए या फिर वे पूरी तरह से खाने लायक ही नहीं थे, यानी फेल हो गए। जीण माता मंदिर में सोने जड़ा कलश, चांदी की ध्वजा चढ़ाई। संगमरमर से बना 81 फीट ऊंचा शिखर 5 साल में बनकर तैयार हुआ। सीकर की जीण माता मंदिर के शिखर पर शनिवार को स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। कलश को 1.25 किलो सोने से जड़ा गया है। साथ ही 3.5 किलो चांदी की ध्वजा स्थापित की गई। मंदिर में करीब 81 फीट ऊंचा नया शिखर तैयार किया गया है। इसमें मकराना की संगमरमर का उपयोग किया गया। इसको बनने में करीब 5 साल लगे हैं। एआई से हेल्थ केयर तक 24 घंटे का हैकाथॉन रैकॉन 7.0 अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही 400 स्टूडेंट्स और डेवलपर्स की 100 टीमें ले रही हिस्सा। जीत यूनिवर्स में शनिवार को नेशनल लेवल के हैकाथॉन रैकॉन 7.0 की शुरुआत हुई। डेवलपर्स स्टूडेंट क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा 24 घंटे के इस आयोजन में देश भर के विभिन्न कॉलेजों के लगभग 400 स्टूडेंट्स व डेवलपर्स और टीमों के जरिए दैनिक जीवन की विविध समस्याओं के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर आधारित समाधान तलाश रहे हैं। 29 मार्च से समर शेड्यूल। जैसलमेर से सभी फ्लाइट बंद होने की आशंका। जोधपुर उदयपुर में भी कटौती। देश भर के एयरपोर्ट पर 29 मार्च से समर फ्लाइट शेड्यूल लागू होने जा रहा है, लेकिन इस बार राजस्थान के कई एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या घटने की संभावना है। सबसे ज्यादा असर जैसलमेर एयरपोर्ट पर देखने को मिल सकता है, जहां समर शेड्यूल में फ्लाइट संचालन पूरी तरह बंद होने की आशंका है। पावर प्लांट बीमा में ब्रोकर एंट्री। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स के बीमा में अब निजी कंपनियों को भी दे दी छूट। प्रदेश के पावर प्लांट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अब तक सरकारी कंपनियों से ही बीमा कराया गया। हर साल बिजली उत्पादन कंपनी आतंकी हमलों के नुकसान से बचने के लिए टेररिज्म कवर पॉलिसी भी अलग से लेती है। अब प्लांट्स के 41,852 करोड़ की बीमा में पहली बार निजी कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया है। इसी काम में प्राइवेट ब्रोकर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। राज्य में 11 साल में नहीं बनी 4 स्मार्ट सिटी। केंद्र ने स्मार्ट सिटी का धन रोका। राज्य ने उन्हीं को दे दिए स्मार्ट शहर बनाने के प्रोजेक्ट। केंद्र के स्मार्ट सिटी
प्रोजेक्ट को 11 साल हो चुके हैं। राजस्थान के 4 शहरों जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर पर करीब 3600 करोड़ खर्च होने पर भी 11 साल में स्मार्ट नहीं बन पाए। हर सिटी पर 800 से 980 करोड़ रुपए अब तक लगाए जा चुके हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने 1 साल में 12 सिटी को अपने स्तर पर स्मार्ट बनाने का टास्क दे दिया है। ये सिटी दूसरे और तीसरे दर्जे के शहर हैं, लेकिन सरकार ने ऐलान किया है कि इनको स्मार्ट बनाएंगे। इन 4 में से 3 शहरों ने 13 प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए, जो केंद्र ने करीब 860 करोड़ के प्रोजेक्ट के पैसे रोक दिए। इस पर राज्य सरकार ने उन शहरों को 10 स्मार्ट सिटी के काम सौंप दिए जो खुद स्मार्ट नहीं बन पाए। कानून के बाद राज्य पशु की संख्या आधी रह गई। हाई कोर्ट ने कहा सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। 4 साल से कोई जवाब नहीं। प्रदेश में लगातार घट रही राज्य पशु ऊंट की संख्या को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून बनने के बाद राज्य पशु की संख्या आधी रह गई है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कोटा में मई तक आ सकती है 25 ई बसें। एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर तक चलेंगी। सुभाष नगर में बन रहा स्टैंड प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत चयनित कोटा शहर में अप्रैल के अंत तक या मई में 20 से 25 ई बसों के आने की संभावना है। इसके लिए जयपुर में ई बसों का ट्रायल रन हो चुका है, जिसमें एक बार फुल चार्ज होने पर ये बसें 200 किलोमीटर तक चल सकेंगी। सुभाष नगर स्थित निजी बस स्टैंड के पास ई बसों का स्टैंड बनाया जा रहा है। बस स्टॉप पर प्लेटफॉर्म का काम पूरा होने के बाद यहाँ बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, साथ ही बिजली संबंधी कार्य किए जाएंगे। ये काम गुजरात की कंपनी की ओर से किया जाएगा। बाड़मेर में विकसित राजस्थान रन में बांटे एक्सपायरी डेट बिस्किट। 5000 प्रतिभागियों को दिए गए पैकेट। शिकायत के बाद कार्रवाई। राजस्थान दिवस पर आयोजित विकसित राजस्थान रन 2026 में प्रतिभागियों को एक्सपायरी डेट के बिस्किट बांटे जाने का मामला सामने आया है। दौड़ पूरी होने के बाद प्रतिभागियों को केले और बिस्किट वितरित किए गए, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ बिस्किट एक्सपायर हो चुके थे। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश। रेवाड़ी में ओले गिरे। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक में तेज गरज के साथ बूंदाबांदी। जीटी रोड बेल्ट में फसल प्रभावित। हरियाणा के कई जिलों में रविवार सुबह आंधी के साथ बारिश हुई। रेवाड़ी में तेज गरज के साथ ओले भी गिरे, जिससे गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत और रोहतक सहित कई जिलों में अभी हल्की बारिश हो रही है। हरियाणा में गैस के बाद पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर नजर। सभी पंप संचालकों को आदेश, जरूरत से ज्यादा तेल न दें। डीजल की डिमांड बढ़ी। हरियाणा में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अचानक अब डीजल की डिमांड बढ़ गई है। पेट्रोल पंपों पर डीजल की सेल रूटीन से ज्यादा हो रही है। उपभोक्ता जरूरत से ज्यादा डीजल स्टॉक कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर नजर रखना शुरू कर दिया है। करनाल में एमएलए योगेंद्र राणा के बेटे की मैरिज पार्टी। सीएम सैनी बड़ोली में नव दंपति को दिया आशीर्वाद। सियासी हस्तियों का रहा जमावड़ा। करनाल के नूर महल में शनिवार रात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ असंध से विधायक योगेंद्र राणा के बेटे की मैरिज रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। मंडी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। सीएम सुक्खू ने किया स्वागत। न्यायिक परिसर का करेंगे शिलान्यास। 152 करोड़ आएगी लागत। मंडी शहर के कांगड़ी क्षेत्र में आज रविवार को अत्याधुनिक न्यायिक परिसर की आधारशिला रखी जाएगी। इस परियोजना का शिलान्यास भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित न्यायपालिक और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। हिमाचल में इंडक्शन की डिमांड कई गुना बढ़ी। दुकानदार बोले पहले हफ्ते में 3 बिकते थे, अब रोज 10 बिक रहे। कमर्शियल एलपीजी की किल्लत। हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत के बीच खाना पकाने के लिए बिजली से चलने वाले इंडक्शन हीटर की मांग अचानक कई गुना बढ़ी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो दुकानदार पहले हफ्ते में मुश्किल से 1-2 इंडक्शन बेच पाते थे, अब उनके यहाँ रोजाना 8 से 15 तक इंडक्शन बिक रहे हैं। हिमाचल में उपराष्ट्रपति ने छात्रों को बांटी डिग्रियां। 52 मेधावी गोल्ड मेडल से सम्मानित। केंद्रीय यूनिवर्सिटी कांगड़ा के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। सीपी राधाकृष्णन ने हिमाचल के कांगड़ा स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने मेधावी छात्रों को डिग्रियां और
पदक प्रदान किए। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम, बन रहे नए पार्किंग स्थल, जाम वाली जगहों को चिन्हित करने के निर्देश। उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए ताकि तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सीएम धामी ने ACLS एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। टनकपुर अस्पताल को बड़ी सौगात, मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए फैको मशीन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में टनकपुर उप जिला चिकित्सालय से एडवांस्ड कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट ACLS एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में फैको इमल्सिफिकेशन मशीन का उद्घाटन भी किया। जीण माता मंदिर में सोने जड़ा कलश, चांदी की ध्वजा चढ़ाई, संगमरमर से बना 81 फुट ऊंचा शिखर 5 साल में बनकर तैयार हुआ। सीकर के जीण माता मंदिर के शिखर पर शनिवार को स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। कलश को 1.25 किलो सोने से जड़ा गया है। साथ ही 3.5 किलो चांदी की ध्वज स्थापित की गई। मंदिर में करीब 81 फीट ऊंचा नया शिखर तैयार किया गया है। इसमें मकराना के संगमरमर का उपयोग किया गया। इसको बनाने में करीब 5 साल लगे हैं। AI से हेल्थ केयर तक 24 घंटे का हैकथॉन रैकॉन 7.0 अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। 400 स्टूडेंट्स और डेवलपर्स की 100 टीमें ले रही हिस्सा। जीत यूनिवर्स में शनिवार को नेशनल लेवल के हैकथॉन रैकॉन 7.0 की शुरुआत हुई। डेवलपर्स स्टूडेंट क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा 24 घंटे के इस आयोजन में देश भर के विभिन्न कॉलेजों के लगभग 400 स्टूडेंट्स व डेवलपर्स 100 टीमों के जरिए दैनिक जीवन की विविध समस्याओं के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर आधारित समाधान तलाश रहे हैं। ईरानी स्ट्राइक में नेतन्याहू की हो गई हत्या। 6 उंगलियों वाले वीडियो पर क्या बोला इजराइल। ईरान युद्ध के बीच पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। इन अफवाहों को तब और बल मिला जब नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके हाथ की बनावट को लेकर AI डीप फेक होने के दावे किए गए। हालांकि अब इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने इन सभी खबरों का खंडन कर दिया है। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू से बात करते हुए नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। शनिवार को जारी इस बयान का उद्देश्य उन दावों को रोकना था जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान की जवाबी हमलों में नेतन्याहू को निशाना बनाया गया है। इंदौर मेट्रो के 11.5 किलोमीटर हिस्से पर आज से शुरू होगा CMRS का मेगा निरीक्षण। ग्रीन सिग्नल मिलते ही शुरू होगा सफर। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे के बीच 11.5 किलोमीटर हिस्से में मार्च माह के अंत तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होना है। इसके पहले रविवार से CMRS नीलाब्र सेनगुप्ता अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ मेट्रो का निरीक्षण शुरू करेंगे। 4 दिन तक ये निरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। CMRS द्वारा ओके रिपोर्ट देने के बाद ही मेट्रो प्रबंधन रेडिसन तक यात्रियों को बैठाकर मेट्रो का संचालन शुरू कर सकेगा। CMRS की टीम मेट्रो के 11.5 किलोमीटर हिस्से का निरीक्षण करेंगी। शुरुआत में सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 2 से लवकुश चौराहे व कुम्हेड़ी स्थित मेट्रो स्टेशन तक के हिस्से निरीक्षण किया जाएगा। यूपी में दलित वोटों के लिए है घमासान। काशीराम का बसनाम, विरासत पर सपा कांग्रेस की नजर। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच दलित वोटों को लेकर घमासान मचा है। पिछले 1.5 दशक से कई चुनावों में खराब प्रदर्शन कर रही बसपा से खिसकते कैडर वोट को भी लपकने की कोशिश में दूसरे दल जुट गए हैं। बसपा के संस्थापक काशीराम के सम्मान का सहारा लेकर समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे दौड़ रही है। कांग्रेस भी अब इस रेस में शामिल हो गई है। मसूरी में शाही अंदाज में हुई कुलदीप वंशिका की शादी। गोल्डन शेरवानी में निकले चाइनामैन। बारात में थिरके कैफ, चहल, तिलक। लौटने लगे मेहमान। कुलदीप यादव ने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत की। मसूरी स्थित ITC सेवॉय होटल में आयोजित शाही समारोह में दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की रस्में पूरी की। शाम को सबसे पहले जयमाला की रस्म हुई। मंच पर पहुंचकर कुलदीप यादव और वंशिका सिंह ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जयमाला के बाद रात में मंडप में 7 फेरों की रस्म पूरी की गई, जिसके साथ ही दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। एलन मस्क की टीम में भारतीय
सुपर इंटेलिजेंस बनाने के लिए थामा देवेंद्र सिंह चपलोत का हाथ, जाने किस क्षमता पर किया भरोसा। एलन मस्क की कंपनी XAI सुपर इंटेलिजेंस डेवलप करने की दौड़ में OpenAI, मेटा और गूगल जैसी कंपनियों के पीछे छोड़ने के लिए कई प्रयास कर रही है। मस्क की कंपनी XAI अब मेटा की राह पर चल दी है। जिस तरह सुपर इंटेलिजेंस बनाने के लिए मेटा ने स्केलर AI के संस्थापक एलेक्जेंडर वॉन्ग के साथ हाथ मिलाया, उसी तरह अब मस्क भी अपने AI सुपर इंटेलिजेंस डिवीजन के लिए भारतीय देवेंद्र सिंह चपलोत के साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि देवेंद्र सिंह चपलोत एक भारतीय AI रिसर्चर के साथ साथ रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स भी हैं। यूपी के 35, राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश संभव। MP में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा। उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से आंधी और बारिश का असर है। आज यूपी के 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के भी 12 जिलों में बारिश की संभावना है। बिहार राज्यसभा चुनाव में बड़ा सस्पेंस। AIM-IM BSP के फैसले पर टिकी सबकी नजर। NDA ने विधायकों को दिया खास निर्देश। बिहार राज्यसभा चुनाव से पहले NDA ने विधायकों को मतदान प्रक्रिया पर विस्तृत निर्देश दिए, जिसमें मतपत्र जांच और रविवार को मॉक पोल शामिल है। 5वीं सीट पर जीत के लिए NDA को 3 अतिरिक्त विधायकों की आवश्यकता है, जिससे AIM-IM और बसपा विधायकों का निर्णय महत्वपूर्ण हो गया है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर सोमवार को होने वाले मतदान से पहले शनिवार की देर शाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक हुई। ईरान से तुर्की भागे लोग, कुछ लोगों ने की वतन वापसी। युद्ध के चलते 32 लाख लोगों का विस्थापन। युद्ध के कारण ईरानी नागरिक देश छोड़ने या स्वदेश लौटने की दुविधा में है। मरवे, पोरकास जैसे कुछ लोग सुरक्षा के लिए तुर्की भागे, जबकि लैला, राबेतनी, जादफर्ड जैसे अन्य लोग अपने परिवार के साथ रहने के लिए इस्तांबुल से ईरान लौट आए। युद्ध के कारण ईरान में लोग देश छोड़कर भागने के बारे में दुविधा में हैं। पूर्वी ईरानी शहर गोलिस्तान में अपने घर के पास बम विस्फोट के बाद मरवे पोरकास सुरक्षा की तलाश 1500 किलोमीटर का सफर कर तुर्की के वान पहुंची। उन्होंने कहा, अगर मुझे इजाजत मिली तो मैं युद्ध खत्म होने तक तुर्की के वान में ही रहूंगी। एजेंसियों पर लगी लंबी लाइनें, प्रशासन ने जारी किए कंट्रोल रूम नंबर। कैटरर्स लकड़ी कोयले से बना रहे खाना। सदर बाजार मुरार की गणेश गैस एजेंसी यूं तो रोजाना सुबह 8 बजे खुलती है, लेकिन शनिवार को एजेंसी खुलने से पहले ही लोग लाइन लगाकर खड़े थे, जिससे वे सिलेंडर का नंबर लगा सके। यही हालत तकरीबन शहर की सभी इंडियन गैस एजेंसियों के कार्यालय की थी। हालांकि अन्य कंपनियों के कार्यालयों पर लोग आ रहे और सिलेंडर बुक करा कर जा रहे थे। हरियाणा बाल आयोग ने सिंगर बादशाह को तलब किया। सिंगर निर्देशकों को नोटिस भेजा। टटीरी सॉन्ग को लेकर विवाद। टटीरी सॉन्ग को लेकर बॉलीवुड सिंगर बादशाह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बादशाह को नोटिस भेजकर तलब किया है। सिंगर के साथ ही निर्देशकों को भी नोटिस भेजा गया है। इससे पहले 13 फरवरी को राज्य महिला आयोग ने बादशाह के खिलाफ FIR कराने के आदेश दिए थे। बादशाह आयोग के समन पर पेश नहीं हुए थे। इसके बाद आयोग ने पंचकुला पानीपत SP उनका पासपोर्ट भी जब्त करने के आदेश दिए थे। ईरान बोला, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह ठीक, उन्हें कोई चोट नहीं। ट्रंप बोले, बाकी देश भी हॉर्मुज स्ट्रेट की जिम्मेदारी लें। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 16वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि देश के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह ठीक हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मुज्तबा 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल हो गए थे। इसके बाद से वे कोमा में हैं और उनका एक पैर भी काटना पड़ा है। क्या साउथ बंगाल से निकलेगा बीजेपी की जीत का रास्ता? 5000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा 237 सीटों तक पहुंची। लोग बोले, बदलाव चाहिए। 7 मार्च को पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची। यहाँ रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए हिंदी भाषी और आदिवासी आबादी ज्यादा है। यहाँ से बीजेपी के ही विधायक हैं। फिर भी रैली में भीड़ कम पहुंची। वजह पूछने पर कहते हैं, हमें सरकारी घर मिलने वाला था। कई बार पूछताछ भी हुई, यहाँ तक कि वीडियो भी आए, लेकिन घर नहीं मिला।
इसलिए चाहता हूँ बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार आए ताकि हम जैसे गरीबों का भला हो सके। अपने 4 जवान बेटे बेटियों को जहर देकर कैसे मारूं? वे सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं। शादी की उम्र में उन्हें चम्मच से खिलाता हूँ। मैं रामकृष्ण उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के तंडकी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, सभी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हिल डुल नहीं सकते। सभी जवान हैं, शादी की उम्र के हैं। इन्हें हाइपोटोनिया नाम की बीमारी है। पैदा होने पर ये बच्चे ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे ये इस बीमारी की जद में आते गए। आज से 23 साल पहले मेरा पहला बच्चा बेटी हुई। हमारे यहाँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाता। दिल्ली एनसीआर में छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दूसरे दिन भी राजधानी दिल्ली के मौसम में बदलाव दिखा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रविवार को तेज हवा चलने के साथ ही हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वर्षा होने से तापमान में कमी आएगी। वो ठीक है। नेतन्याहू की मौत की खबरों पर उनके ऑफिस ने जारी किया बयान। बताया कहां है इजराइल के पीएम। सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निधन की अफवाहें फैलने के बाद उनके कार्यालय ने बयान जारी कर इन्हें फर्जी बताया है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निधन की बात कही जा रही है। अनादोलू एजेंसी के एक संवाददाता ने दफ्तर से पूछा कि क्या उनके पास सोशल मीडिया पर बढ़ते इन दावों पर कोई बयान है कि नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है। हम मजे के लिए कुछ और हमले कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को फिर दी बड़ी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खारग द्वीप पर और हमले करने की धमकी दी है। दावा किया कि ये तेल निर्यात केंद्र पहले ही नष्ट हो चुका है। उन्होंने सहयोगियों से हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित करने का आग्रह किया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी को और आक्रामक बना दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका द्वारा किए हमलों में ईरान का महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खारग द्वीप लगभग नष्ट हो चुका है। ट्रंप ने कहा, हम मजे के लिए इस पर कुछ और हमले कर सकते हैं। ईरान से तुर्की भागे लोग। कुछ लोगों ने की वतन वापसी। युद्ध के चलते 32 लाख लोगों का विस्थापन। युद्ध के कारण ईरानी नागरिक देश छोड़ने या स्वदेश लौटने की दुविधा में हैं। मरवे पोरकाज जैसे कुछ लोग सुरक्षा के लिए तुर्की भागे, जबकि लैला राबेत ने जादफर्ड जैसे अन्य लोग अपने परिवार के साथ रहने के लिए इस्तांबुल से ईरान लौट आए। युद्ध के कारण ईरान में लोग देश छोड़कर भागने के बारे में दुविधा में हैं। पूर्वी ईरानी शहर गोलिस्तान में अपने घर के पास बम विस्फोट के बाद मरवे पोरकाज सुरक्षा की तलाश में 1500 किलोमीटर का सफर कर तुर्की के वन पहुंची। युद्ध विराम पर होगी सीधी बात। हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इजराइल लेबनान निकालेंगे रास्ता। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम पर सीधी बातचीत की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जैरेड कुशनर भी इन वार्ताओं में शामिल हो सकते हैं, जो पेरिस या साइप्रस में हो सकती है। इजराइल पर ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह के हमलों के बाद लेबनान में मची तबाही के बीच इजराइल के अखबार हारितेज ने दावा किया है कि बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल हो सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के कंट्रोल में है। तेल संकट के बीच IRGC कमांडर का बड़ा बयान। ईरान के IRGC कमांडर ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है, बल्कि ईरान के नियंत्रण में है। विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले ने मिडिल ईस्ट में भी संकट पैदा कर दिया है। इस बीच तेल सप्लाई के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है। जाने मन। फिल्म की शूटिंग के दौरान सच में फूट फूट कर रोने लगे थे सलमान खान। फरहान ने किया खुलासा। सुपरस्टार सलमान खान ने बॉलीवुड की कुछ सबसे यादगार फिल्में दी हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में फराह खान ने सलमान खान की उस मूवी की बात की जिसने उनको भाव विभोर कर दिया था। साल 2006 में अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और सलमान खान स्टारर जाने मन में काम किया था। इस मूवी से फराह खान के पति श्रेयस कुंदर ने डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया।